बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल के साथ जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत तोमत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जुमातुल अव्वल का वजीफ़ा। 7 तारीख का वजीफ़ा है। 7 बार ये सूरत पढ़ लो, जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला की फौरी गैबी मदद नाजिल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आपने अमल ये वजीफ़ा करना है पूरे यकीन के साथ करना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के करना है। जब आपका यकीन मुकम्मल पुख्ता होगा तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाई, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी इस वजीफ़े को अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह की गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। जो मेरे बहन भाई के पास अपना घर नहीं है, अगर वो चाहते हैं अपना घर हो तो वो भी इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनको अपना घर अता करेगा। जो मेरे वालिदैन बेटियों के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अच्छे स्वब नहीं लग रहे, वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नेक स्वब पैदा होंगे। जिनकी औलाद नाफरमान है वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। जो मेरे बहन भाइयों के सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पहाड़ जितना कर्जा है, इस परेशानी की वजह से वो बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों उसके लिए भी ये अमल वजीफ़ा कर लीजिए। छोटी सी सूरत है, 30वें पारे की सूरत है, सूरत इखलास। इसको किस तरीके से पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह पाक नवाजेगा। मट्टी को हार डालोगे तो सोना बन जाएगा। उसके साथ साथ एक आयत मैं आपको बताऊंगी, जो शख्स भी इस आयत को पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद उस पर नाजिल होती है। जो शख्स इस आयत से अपने दिन का आगाज़ करता है, सारा दिन उसके जो भी काम हो, बड़े से बड़े अटके हुए सालों साल अटके हुए काम, वो भी उस दिन सारे अल्लाह की रहमत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, गैबी मदद के साथ सारे हल हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए भी आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, याद रखिए जब आपने सबसे पहले तो उसकी नीयत कर लेनी है। अगर आप इसको जुमातुल अव्वल के महीने में किसी टाइम भी पढ़ेंगे, यह ख्वाहिश रख के जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। बस जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आज 6 रबीउल अव्वल है, कल 7 है। इसी तरह आप अगर इसको 7 दिन लगातार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मायूस होना छोड़ दो, मायूसी गुनाह है, शैतान मायूस करवाता है, शैतान की शर से पनाह मांगा करो। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल आलमीन, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तो बार बार कहता है कोई बंदा मुझसे बख्शिश करने मांगने वाला, मैं उसकी बख्शिश को कबूल करूँ। है कोई बंदा मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूँ। अल्लाह तबारक तआला तो बार बार पुकारता है, लेकिन हम लोग हैं कि दुनिया में होकर रह गए हैं। हम पर मुसीबतें मुश्किलात सिर्फ इसी वजह से आ रही हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ दिया है, दुनिया में मगन होकर रह गए हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह के बन जो, अल्लाह को राज़ी कर लो, देखना अल्लाह तबारक तआला के कैसी मददें आप पर नाजिल होती है। जो भी मुँह से निकालोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। सबसे पहले तो 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करो। हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ किया करो। जो बंदा इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता है उस पर कोई भी मुसीबत मुश्किलात नहीं आती, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तमाम हाजतें पूरी होती हैं।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इस अमल वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर इन नमाज़ों में टाइम ना मिले, ना जब बिज़ी हों, तो आप इसको पुरसुकून होकर इशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को करने से पहले आपने सदका लाजमी करना है। जितनी आप में कैपेसिटी है लाजमी देना है। सदका जो है 70 बलाओं से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर ये कि कब्र में सदका छाँव बनेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र में छाँव बने तो सदका लाजमी दिया करें। सदके देने के बहुत से फ़ज़ाइल है, फ़ायदे हैं, बंदा हर मुसीबत से महफूज रहता है। तो चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आपने करना क्या है, आपने किसी भी नमाज के बाद आपने पुरसुकून होकर जिस मकसद के लिए करना है उस मकसद को अपने दिल में रख लेना है। आपने नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आपने जान माज पर ही बैठे रहना है। एक बात का ख्याल रखिए, जब भी आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो, किसी से हम कलाम नहीं होना। आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ मरकूज़ होनी चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 11 ही मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है और 11 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने ये छोटी सी सूरत है, सूरत इखलास है, 30वें पारे में है। ये हर मुसलमान को तकरीबन आती होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपने सूरत इखलास जब पढ़नी है, आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जब जहाँ अल्लाह समद आएगा आपने इसको 41 मरतबा कंप्लीट करना है अल्लाह समद को। उसके बाद बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने सूरत इखलास को इसी तरीके के साथ अल्लाह समद पे रुकते हुए 41 मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है, बाकी सूरत कंप्लीट करनी है। इसी तरह आपने 7 मरतबा ये सूरत को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने एक छोटी सी आयत है जिसको पढ़ने से अल्लाह की गैबी मदद के नज़ारे मिलते हैं। सारे काम गैब से होते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता कहाँ कहाँ से अल्लाह सबब लगा देता है। वो आयत ये है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस आयत को 41 मरतबा पढ़ना है। वो आयत ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 41 मरतबा जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने लास्ट पे हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपने नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए, जिस मकसद के लिए भी आपने ये वजीफ़ा किया, अमल किया, उस मकसद के लिए आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी जोलियों को भर देगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। जो आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह तबारक तआला की ज़ात करने पे आ जाती है तो ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देती है कि ना होना भी होना हो जाता है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इसको लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे सारे खुल जाएंगे, तमाम परेशानियाँ हल हो जाएंगी, तमाम हाजतें पूरी होंगी। बिन मांगे जो भी आप मांगोगे अल्लाह तबारक तआला से, वो भी अल्लाह पाक अता करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया है उसी तरीके से आपने इस वजीफ़े को अमल को करना है। सदका जारिया समझकर इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी और का भी भला हो सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आज जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।